नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूर्व परीक्षाओं में आए हुए हैं उन पर क्लास चल रही है। ये हमारा दूसरा वीडियो है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना अध्ययन। ठीक है, सारे क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न उत्तर हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा बाह्य ग्रह है? ठीक है, ए विकल्प दिया हुआ है शुक्र ग्रह, बी विकल्प दिया हुआ है मंगल ग्रह, सी विकल्प दिया हुआ है यूरेनस, डी विकल्प दिया हुआ है पृथ्वी। टीजीटी परीक्षा 2016 में यह प्रश्न आ चुका है। ठीक है, इसमें से उत्तर सी सही है, यानी यूरेनस उत्तर सही है। यूरेनस को हिंदी में अरुण भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौरमंडल के 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल भीतरी ग्रह कहलाते हैं, यानी आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, जबकि अन्य सभी बाह्य ग्रह कहलाते हैं, जिसमें यूरेनस भी शामिल है। यूरेनस एक बाह्य ग्रह है। बाह्य ग्रहों का विशाल ग्रह या जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस ग्रह पर विशाल लाल धब्बा पाया जाता है? क्वेश्चन है। ए विकल्प है मंगल, बी विकल्प है बृहस्पति, सी विकल्प है बुध, डी विकल्प है शनि। यह टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर बी सही है। ठीक है, उत्तर बी में बृहस्पति दिया गया है। किस ग्रह पर विशाल लाल धब्बा पाया जाता है? बृहस्पति पर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो इसका संक्षिप्त विवरण देख लीजिए। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह पर वृहद लाल धब्बा पाया जाता है, जबकि मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस पे लाल धब्बा किस पे पाया गया है? बृहस्पति पे पाया गया है। ठीक है, लेकिन जबकि मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों चीजें मिलती जुलती हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, बृहद लाल धब्बा, ग्रेट रेड स्पॉट धब्बा को अंग्रेजी में स्पॉट भी कहते हैं। ठीक है, बृहद लाल धब्बा बृहस्पति ग्रह पर एक निरंतर चलने वाली प्रतिचक्रवाती तूफान है। क्या है? प्रतिचक्रवाती तूफान है। ठीक है, नेक्स्ट, बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बढ़ते हैं आगे। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा तारा कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा तारा कहा जाता है? ए विकल्प शुक्र, है, बी विकल्प मंगल है, सी विकल्प बृहस्पति है, डी विकल्प बुध है। टीजीटी परीक्षा 2011 में यह प्रश्न आया हुआ है। उत्तर ए विकल्प सही है, यानी ए शुक्र सही है। ये शुक्र क्या है? पृथ्वी का जुड़वा तारा कहा जाता है इसे। ठीक है, सचिव विवरण को देख लेते हैं। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा तारा या जुड़वा बहन कहा जाता है। इसके साथ ही इस ग्रह को सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। सुबह तथा शाम का तारा भी कहा जाता है किसे? शुक्र ग्रह को। ये सारी बातें शुक्र के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखिए। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में मैगलन अंतरिक्ष यान को रडार मैपिंग मिशन के तहत शुक्र ग्रह पर वर्ष 1989 में भेजा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। भूमंडलीय स्थितिकी प्रणाली उपग्रह की पृथ्वी के केंद्र से ऊंचाई लगभग ए विकल्प 2000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 20,200 किलोमीटर है। 22,200 किलोमीटर है बी विकल्प में। सी विकल्प में दिया हुआ है 36,200 किलोमीटर। डी विकल्प में दिया हुआ है 26,600 किलोमीटर। राजस्थान डीसी प्रवक्ता परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। देख लीजिए जैसा कि दिया हुआ है। ठीक ना, उत्तर सी सही है, यानी 36,200 किलोमीटर के आसपास जो है इसे स्थापित किया जाता है। जैसे इस संक्षिप्त विवरण देखिए। भूमंडलीय स्थिति प्रणाली उपग्रह की पृथ्वी के केंद्र से ऊंचाई लगभग 35,786 किलोमीटर से ऊपर होना चाहिए। ठीक ना, अतः विकल्प सी इसका नजदीकी विकल्प है, इसीलिए यही सही होगा 36,200। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दूर संवेदक के बारे में निम्नलिखित में से या निम्न में से क्या सत्य नहीं है? ठीक है, तो ए विकल्प है भू स्थिर उपग्रह लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी
पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, बी विकल्प है सूर्य सिंक्रोनस उपग्रह का पथ उत्तर दक्षिण है। ठीक है, सी विकल्प है एक्स किरणें प्रमुखतः दूर संवेदन में प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, डी है इसरो ने सर्वप्रथम रूस से आर्यभट्ट का अंतरिक्ष में शुभारंभ किया। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014-2015 में 2 बार पूछा। इसमें से उत्तर सी सही है, यानी एक्स किरण प्रमुखतः दूर संवेदन में प्रयुक्त होती हैं। यह जो है उत्तर सही नहीं है। ठीक है, एक्स किरणों एवं गामा किरणों के विकिरण को वातावरण द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, अतः दूर संवेदन में मुख्यतः माइक्रोवेव का एवं कुछ रडारों में रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। अन्य सभी विकल्प सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनस, टाइटन, हाइपेरियन आदि किस ग्रह के उपग्रह हैं? ठीक है, ए विकल्प है बृहस्पति, बी विकल्प है वरुण, सी विकल्प है शनि, डी विकल्प है मंगल। टीजीटी परीक्षा 2011 में आया हुआ यह प्रश्न है। उत्तर सी सही है, यानी शनि ग्रह के ये सब उपग्रह हैं। कौन कौन? जेनस, टाइटन, हाइपेरियन। ठीक है, ये सभी उपग्रह शनि के हैं। ठीक है, उत्तर सी सही है, शनि। संक्षिप्त विवरण में देखिए, जेनस, टाइटन, हाइपेरियन आदि उपग्रह शनि के उपग्रह हैं। शनि के बड़े उपग्रहों में मीनास, टेथिस, डायोन, आइपेटस आदि हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, वर्तमान में शनि के कुल 82 उपग्रह हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे याद रखिएगा कि खोज हुई है। वो नेक्स्ट सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि है। ये क्वेश्चन भी पूछा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सौर तरंग सुदूर संवेदन उपग्रहों द्वारा प्रयुक्त की जाती है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सौर तरंगे सुदूर संवेदन उपग्रहों द्वारा प्रयुक्त की जाती है? ए विकल्प है तापी अवरक्त तरंगे, बी है आकस्मिक तरंगे, सी है परावैद्युतिक तरंगे, डी है एक्स-रे तरंगे। ठीक है, यूपीजीआरसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में आया हुआ प्रश्न है। उत्तर ए सही है, तापी अवरक्त तरंगे जो होती है दूर संवेदन उपग्रहों द्वारा प्रयुक्त की जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आया हुआ। चूंकि गामा किरणें एक्स किरणों एवं अधिकांश परावैद्युतिक किरणों की ऊर्जा वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, वहीं पृथ्वी से परावर्तित सूर्य के प्रकाश जिसमें तापी अवरक्त तरंगे थर्मल इंफ्रारेड रेज प्रमुख है का प्रयोग सुदूर संवेदन उपग्रहों द्वारा किया जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा भू अस्थायी दूर संवेदन उपग्रह नहीं है? ठीक है, ए विकल्प है गोच, बी विकल्प है मीटिओसेट, सी विकल्प है इनसेट, डी विकल्प है नोवा। यूपीजीडीसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में आया हुआ प्रश्न है। उत्तर इसमें से सही है, डी यानी नोवा। ठीक है, नोवा क्या है? नोवा इसमें से भू अस्थायी दूर संवेदन उपग्रह नहीं है। ठीक है, संक्षिप्त विवरण को देखिए। नोवा, ठीक ना, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एजेंसी है जिसका उद्देश्य विज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन को समृद्ध बनाना है। यह एजेंसी दैनिक मौसम पूर्वानुमान से लेकर गंभीर तूफान चेतावनी, समुद्री वाणिज्य एवं व्यापार की सुगमता हेतु निगरानी आदि के कार्यों के संपादन करती है। अन्य दिए गए विकल्प भू अस्थायी भू संवेदन उपग्रह के उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हैली, गेल तथा विल्सन क्या है? हैली, गेल तथा विल्सन क्या है? ए विकल्प है उल्का, बी विकल्प है धूमकेतु, सी विकल्प है उपग्रह, डी विकल्प है क्षुद्र ग्रह। टीजीटी परीक्षा 2011 में आया हुआ ये प्रश्न है। उत्तर सही है बी, धूमकेतु। हैली, गेल तथा विल्सन एक धूमकेतु है। ठीक है, संक्षिप्त विवरण को देख लीजिए। हैली, गेल तथा विल्सन धूमकेतु के नाम
है हेली धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्षों में पृथ्वी से दिखाई देता है। गेल धूमकेतु की खोज वर्ष 1927 में की गई थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, धूमकेतु की पूंछ सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। इसे भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, परीक्षा में आया हुआ टीजीटी पीजीटी के, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, हेली धूमकेतु पिछली बार वर्ष 1986 में दिखाई दिया था एवं वर्ष 2061 में पुनः दिखाई देने की संभावना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन एक ध्रुवीय परिक्रमित उपग्रह श्रृंखला का उदाहरण नहीं है, ठीक है। नहीं है, कभी कभी नहीं शब्द बहुत ज्यादा प्रश्न को गलत करता है। नहीं भी ध्यान में अंत तक क्वेश्चन हमेशा पढ़ा करिए और नहीं शब्द को ध्यान किया करिए, ठीक है। तो नहीं है। ए विकल्प RIRS, बी विकल्प लैंडसेट, सी स्पॉट, डी इनसेट। यह उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। उत्तर इसमें से सही है डी यानी इनसेट। इनसेट क्या है, निम्नलिखित में कौन एक ध्रुवीय परिक्रमित उपग्रह की श्रृंखला का उदाहरण नहीं है, तो इनसेट होगा, ठीक है। संक्षिप्त विवरण को देखते हैं। दिए गए विकल्पों में IRS भारत, लैंडसेट USA एवं स्पॉट फ्रांस ध्रुवीय परिक्रमित उपग्रह श्रृंखला का उदाहरण है, जबकि इनसेट भारत भू स्थिर उपग्रह का उदाहरण है। इनसेट उपग्रह का पहला प्रक्षेपण इनसेट 1 10 अप्रैल 1982 को किया गया था, जो कि असफल हो गया था। इसी श्रृंखला के दूसरे उपग्रह इनसेट 1B को 30 अगस्त 1983 को छोड़ा गया था, जो कि भारत को प्रथम सफल भू स्थित उपग्रह था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसमें जो प्रश्न आया हुआ है काफी अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित ग्रहों में से किस पर सबसे छोटा दिन होता है? काफी सरल और अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित ग्रहों में से किस पर सबसे छोटा दिन होता है? ए विकल्प है पृथ्वी, बी विकल्प है मंगल, सी विकल्प है बुध, डी विकल्प है शुक्र। पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया दोस्तों प्रश्न है, तो इसमें से उत्तर सही है ए पृथ्वी। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है। संक्षिप्त विवरण में देखिए, ग्रह दिन की अवधि घंटों में दिया हुआ है, ठीक ना। बुध पर 4222.6 है घंटा दिया हुआ है, या दिन की अवधि को दिया गया है, ठीक है। शुक्र पर 2802, ठीक है। पृथ्वी पर 24 घंटे का दिन होता है या अवधि होती है। मंगल पर 24.7 घंटे की अवधि होती है। अतः पृथ्वी पर दिन की अवधि सबसे कम होती है। पृथ्वी पर से दिन की अवधि सबसे कम होती है, ध्यान दीजिएगा। एकदम सरल और अच्छा क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा गया टीजीटी पीजीटी के। कहाँ वर्ष की लंबाई सबसे अधिक होती है, ठीक है। किस ग्रह पर मान लीजिए वर्ष की लंबाई सबसे अधिक होती है, तो देख लीजिए। ए विकल्प में बुध दिया हुआ, बी विकल्प में बृहस्पति दिया हुआ, सी विकल्प में पृथ्वी दिया हुआ, डी विकल्प में प्लूटो दिया गया है। तो इसमें से उत्तर जो सही है आपका वो डी विकल्प है। यहाँ पर कहाँ जो है वर्ष की लंबाई सबसे अधिक होती, कहाँ वर्ष की लंबाई सबसे अधिक होती है, तो आप ध्यान रखिएगा प्लूटो पर सबसे अधिक लंबाई होती है। टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया ये प्रश्न है, ठीक है। बढ़ते जाए नेक्स्ट। अभी जिस प्रश्न को हमने पढ़ा उसका संक्षिप्त विवरण को भी देख लेते हैं। प्लूटो पर वर्ष की लंबाई सबसे अधिक होती है। यह सूर्य की एक परिक्रमा 248 वर्षों में पूरी करता है, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इस पे बुध सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, बुध सूर्य की एक परिक्रमा 28 दिन में पूरा करता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन या 365 दिन 6 घंटा 9 मिनट और 9 सेकेंड के समय लगता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का इस्तेमाल करके सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। फर्स्ट है सफेद ड्वार्फ्स बहुत छोटे सितारे होते हैं, ठीक है। दूसरा है सफेद ड्वार्फ्स का घनत्व किसी भी ज्ञात स्थलीय पदार्थ से अधिक होता है। तीसरा है उनका घनत्व पानी के 10 लाख गुना हो सकता है। चौथा है ड्वार्फ्स के 1 चम्मच पदार्थ का भार 10 क्विंटल हो सकता है।
कूट जो दिया हुआ है, इस प्रश्न का जो उत्तर सही है वो है उत्तर ए सही है, यानी उत्तर ए 1, 2, 3 और 4 चारों सही है। ठीक है, चारों के चारों उत्तर सही है। ठीक ना, ये वाला विकल्प सही है। तो इसमें देखिए सफेद द्वापर बहुत छोटे सितारे होते हैं, सही है। सफेद द्वापर का घनत्व किसी भी ज्ञात स्थलीय पदार्थ से अधिक हो सकता है। ठीक ना, होता है। और तीसरा है उसका घनत्व पानी से 10 लाख गुना हो सकता है। चौथा, द्वापर के एक चम्मच पदार्थ का भार 10 कुंटल हो सकता है। चारों के चारों विकल्प सही है। ठीक, इसके संक्षिप्त विवरण तेजी से देख लीजिए। सफेद द्वापर अत्यधिक छोटे सितारे होते हैं जो सूर्य जैसे तारों का नाभिकीय ईंधन समाप्त होने की स्थिति में गुरुत्वीय संकुचन से बनते हैं। एक सामान्य सफेद द्वापर सूर्य की तुलना में लगभग आधा वजनी होता है, जबकि इसका आकार पृथ्वी से कुछ ही बड़ा होता है। ऐसे सफेद द्वापर का घनत्व 1×10⁹ किलोग्राम घन मीटर तक हो सकता है, जो ठीक है, जो कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी ज्ञात स्थलीय पदार्थ से अधिक हो सकता है। इसका घनत्व पानी के घनत्व से 1000 किलोग्राम घन मीटर से 10 लाख गुना अधिक हो सकता है। ठीक है, तथा इसके एक चम्मच पदार्थ का भार 10 कुंटल या इससे अधिक हो सकता है। वस्तुतः सफेद द्वापर या बौने तारे घनत्व की दृष्टि से ब्रह्मांड के सर्वाधिक घने निकायों में से एक है, तथा इससे अधिक घनत्व केवल न्यूट्रॉन तारों एवं ब्लैक होल का होता है। देखें दोस्तों, कुछ क्वेश्चन टफ हैं, जरूर हैं और देखने में अटपटे हैं, लेकिन ध्यान दीजिए इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ना है, जरूरी है। छोड़ने से दिक्कत हो सकती है, क्योंकि परीक्षाओं में एक एक प्रश्नों का बड़ा ही महत्व होता है। ठीक है, इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, पहला है सौरमंडल के सभी ग्रहों का संरचना भिन्न भिन्न होती है। दूसरा है ग्रहों की संरचना सूर्य से दूरी से संबंधित प्रतीत होती है। तीसरा है सूर्य के समीपी ग्रह चट्टानों तथा धातुओं से निर्मित थे जो उच्च तापमान पर क्रिस्टलीकृत हो चुके हैं। चौथा है बाह्यतम ग्रहों तत्वों से बने थे जो उच्च तापमान पर ठोस में बदल चुके हैं संघनित होकर। ठीक है, तो कोड दिया हुआ है जो कि 4 है, इसमें से ए में दिया गया है 1, 2 और 4 सही है, बी 2, 3 और 4 सही है, सी में दिया हुआ है 1, 2 और 3 सही है, डी में दिया गया 1, 2, 3 और 4 सही है। ठीक है, अब इसमें चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सबसे सही है? उत्तर सी। ठीक ना, 1, 2 और 3 ये वाला विकल्प सही है। ठीक ना, एपीजीटी परीक्षा 2016 में प्रश्न आया हुआ है, तो किसी भी प्रश्न को मिस नहीं करना है, सारे प्रश्नों को पढ़ना है। जैसा कि हमने देखा हुआ विकल्प सी सही है, तो सी में 1, 2, 3 ये वाले जो तीनों ऑप्शन है ये तीनों सही हैं। सौरमंडल के देख लेते हैं पहले। सौरमंडल के सभी ग्रहों की संरचना भिन्न भिन्न होती है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है ग्रहों की संरचना सूर्य से दूरी से संबंधित प्रतीत होती है। तीसरा है सूर्य के समीपी ग्रह चट्टानों और धातुओं से निर्मित थे जो उच्च तापमान पर क्रिस्टलीकृत हो चुके हैं। ठीक है, बढ़ते हैं। अभी जो प्रश्न हमने पढ़ा उसी का संक्षिप्त विवरण भी देख लेते हैं एक नज़र। सौरमंडल के सभी ग्रह भिन्न भिन्न संरचनाओं, आकारों, संगठन करने वाले पदार्थों, तापमान व सूर्य के चारों ओर परिक्रमा अवधि की दृष्टि से भिन्न हो है। ग्रहों की संरचना सूर्य से दूरी से संबंधित होती है। सूर्य के कोर में अत्यधिक उच्च तापमान लगभग इतना, ठीक ना, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेल्सियस का तापमान हो सकता है। ठीक ना, के कारण उपस्थित सभी पदार्थ गैस और प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं, जिसके फलस्वरूप सूर्य के समीपी ग्रह चट्टानों और धातुओं से निर्मित थे जो उच्च तापमान पर क्रिस्टलीकृत हो चुके हैं। बाह्यतम ग्रह बृहस्पति और शनि गैस के, जबकि अरुण एवं वरुण बर्फ के विशालकाय गोले होते हैं। ठीक है, हमारा ये। यदि आपको यह वीडियो और क्लास अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करिए और इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि मेरा जो बेहतरीन क्वेश्चनों का संकलन है, अनिवार्य क्वेश्चनों का संकलन है, वो उसका पहला वीडियो आप तक सर्वप्रथम सूचना आपको मिले। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।